इंपोर्ट करेंगे टेक्सटाइल कॉटन, तब जाके हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये कौन सा काम है कि कॉटन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिसी कौन सी है जिसकी वजह से आप लोगों को रिलीफ दे पाएँ? लिहाजा हम आपकी इस इकोनॉमी की पॉलिसी को और इकोनॉमी को किसी के हवाले करने की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। उस पर मज़ीद ये कि स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, जो लोगों का बैंक है, जो बैंकों का बैंक है, जिसके पास नोट छापने की, जिसके पास पूरी पॉलिसी बनाने की का इख्तियार है, उसको पार्लिमानी, अदालती और पाकिस्तान के जो अवामी फोरम्स हैं उनके दस्तरस से बाहर निकाला जा रहा है। वो अब आलमी इदारों के एजेंडे पे यानी सिर्फ नफ़ा नुकसान की बुनियाद पे फैसले करेगा, वो सरमायादारी निज़ाम की ज़रूरतों के मुताबिक फैसले करेगा। और हुकूमतों का काम ये होता है कि जब इस तरह के इदारे, आलमी इदारे जब प्रेशर डालते हैं, लोकल इकॉनमी का जब प्रेशर आता है, तो आवाम की ज़रूरतों और इन दबाव को एक कुशन के तौर पे हुकूमतें अब्जॉर्ब करती हैं और आवाम के हक में फ़ैसले करती हैं। हमारे दौर में हफीज़ शेख साहब भी रहे, IMF डील भी हुई, लेकिन हमने पाकिस्तान के अवाम की 150% तनख्वाहें बढ़ाई, हमने 100% पेंशनें बढ़ाई, हमने बेहतरीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, हमने इस मुल्क के किसानों को उनकी फसलों की कीमतें दी, हमने पाकिस्तान के मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफे किए, लोगों को फैसिलिटेट किया, रोज़गार दिए, जिसके नतीजे में ना सिर्फ मार्केट में बेहतरी आई बल्कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और आज की हुकूमत ना रेवेन्यू पूरा कर पा रही है, ना टारगेट पूरे कर पा रही है, और ये पाकिस्तान बदलने चले हैं। इसी तरह और हम इनके इस ऑर्डिनेंस को और ये पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसके ऊपर समझौता है कि अब पाकिस्तान का जो बैंक है, जो पाकिस्तान के अवाम का बैंक है, जो सरकार का बैंक है, जो पाकिस्तान की पूरी मईशत को चलाता है, वो अब किसी और के हवाले होगा और वो IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पे चलेगा। ये नज़रिया हमें कबूल नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और कल भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम जो ही ये सारी तफसील हमारे सामने आती है, हम इसको हर फोरम पे रजिस्ट करेंगे और ये भी जायज़ा लेंगे कि अगर हमें अदालत में जाकर इसको चैलेंज करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। इसी तरह कश्मीर के ऊपर इस हुकूमत की इंतहाई गुमगुम की पॉलिसी, इंतहाई कन्फ्यूज और कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, वो कश्मीर काज को और कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता शाहरग का रिश्ता है। कश्मीर हमारी शाहरग है, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारी एक तारीखी कमिटमेंट है। पीपल्स पार्टी का कश्मीर इशू के और कश्मीरियों के साथ 3 नस्लों का रिश्ता है। और हमारे वज़ीर आज़म जब मोदी की पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो उनके मैनिफेस्टो में था कि वो हुकूमत में आके कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, उसको हिंदुस्तान के साथ अनेक्स कर लेंगे। और हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेलेक्टेड, वो कह रहा था कि अल्लाह करे मोदी साहब जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। शायद उनकी नज़र में यही हल था। यही हमारी बदकिस्मती है। और फिर जब अवाम के नुमाइंदों ने पूछा तो असेंबली में खड़े होकर कहा कि अगर ये कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाओ। और अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने भी सुना है कि उन्होंने अली गिलानी साहब को हिंदुस्तान का कोई नुमाइंदा या एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। वो शख्स जिसकी सारी उम्र 92-90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, जिनकी सारी उम्र जदोजहद आज़ादी कश्मीर में गुजरी है, हिंदुस्तान वाले उनको पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं। और ये सरकार उनको क्या खिताब दे रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम हर फोरम पे कश्मीरी अवाम के, कश्मीरी जद्दोजहद के साथ हैं। और हम पीपल्स पार्टी हर फोरम पे इस मामले को अपने तौर पे भी, हमारी जो कमेटी है वो उठाती रहेगी। तीसरी गुजारिश, आज हमारी पंजाब एग्जेक्टिव में जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। इस वक्त कुछ चीज़ें बड़ी हीटेड हुई हैं।
ہم نے PDM بنایا تھا، آل پارٹیز کانفرنس کر کے PDM کا فورم تشکیل دیا تھا اور اس کا ایک معاہدہ لکھا تھا. مختلف الخیال جماعتیں ہیں اس میں، ہم نے باقاعدہ لکھ کے اس کا ایک چارٹر لکھا تھا. جو چارٹر 26 پوائنٹس کی صورت میں، یہ 26 پوائنٹس ہے، اس صورت میں وہ معاہدہ لکھا گیا، وہ چارٹر لکھا گیا، اس پہ ساری جماعتوں نے دستخط کیے ہیں. اس لیے کہ اور اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ ہم اتفاق رائے سے فیصلے کریں گے، کیونکہ اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، علاقائی جماعتیں بھی ہیں. کوئی جماعت، ہمارا کئی جماعتوں سے کئی چیزوں سے اختلاف ہے، ان کا ہماری کئی چیزوں سے اختلاف ہے. لہٰذا وہ چیزیں جن پہ سب کا اتفاق تھا وہ لکھی گئی اور یہی ہمارا وے فارورڈ تھا. اس کے ساتھ ایک ایکشن پلان دیا گیا کہ ہم یہ طے کس طرح کریں گے یہ سفر. پیپلز پارٹی ان دونوں معاہدوں کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑی ہے، ایک ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اس میں لکھا گیا تھا کہ ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے، ہم جلسے جلوس کریں گے، ریلیاں کریں گے، ہم ملک بھر میں ملک گیر احتجاج کریں گے. وکلاء، تاجروں، کسانوں، مزدوروں، طالب علموں، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو ان کی آرگنائزیشن سے رابطے کر کے ان کو اس تحریک میں شامل کریں گے. اور یہ بھی لکھا گیا، میں وہ تحریر پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جن میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے. یہ وہ معاہدہ تھا جو لکھا گیا، ایکشن پلان طے کیا گیا. میں آج قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور بھاری دل کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کا پہرا دے رہے ہیں. ہم نے بار بار میٹنگز کے اندر یہ معاملہ اٹھایا کہ کمیٹیاں بنا کے سول سوسائٹی کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، ٹرانسپورٹرز کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، ان کی تنظیموں کے ساتھ، وہ سارے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں. کوئی ایک رابطہ، کوئی ایک کمیٹی نہیں تشکیل دی گئی. ہم نے احتجاج نہیں کیا، ہم نے کوئی سوال نہیں پوچھے، ہم گزارش کرتے رہے کہ جناب یہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا طے شدہ پوائنٹ ہے. پھر ہم نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے تھے کہ بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کر دو، آپ ہمیں کہتے تھے کہ سینٹ کا بائیکاٹ، اس سے پہلے استعفے دے دو. ہم نے آپ کو یہ صورتحال واضح کی، ٹیکنیکل صورتحال واضح کی، اور آپ نے ان پرنسپل، ہماری ضد نہیں مانی تھی کوئی، ان پرنسپل ساری جماعتوں نے ایگری کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے. اور پھر تاریخ نے اور وقت نے ثابت کیا اور قوم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے اس سٹینڈ کی بدولت بائی الیکشنز میں اور سینٹ کے انتخاب میں اس حکومت کو وہ جھٹکے لگے کہ اب آئے دن ان کی کشتی ڈول رہی ہے اور روز بروز ان کے اندر سے جو ان کے کنٹراڈکشنز ہیں وہ پھٹ رہی ہیں. کبھی ایک گروپ سامنے آ جاتا ہے، کبھی سندھ کی جماعت جو ہے وہ اپنی مرکزی پارٹی پہ الزام لگاتی ہے کہ 35 کروڑ لے کے ٹکٹ دیا گیا، کبھی 70 کروڑ کا الزام بلوچستان والے لگاتے ہیں، کبھی ترین صاحب اپنا گروپ ظاہر کرتے ہیں، کبھی پنجاب کے اندر سے چیزیں آوازیں اٹھتی ہیں. ہمیں کہا گیا کہ عدم اعتماد کیسے لائیں، ہمارے پاس تو نمبر نہیں ہے. پریس کانفرنسز میں کہا گیا، احسن اقبال صاحب نے کہا کئی دفعہ، تو ہم نے انہیں کہا حضور کوشش کریں تو رستے پیدا ہوتے ہیں، لوگ بہت تنگ ہیں اس حکومت کے رویوں سے. اب بات واضح ہو گئی، ہم نے 172 ووٹ ثابت کیے ہیں. 169 ووٹ گیلانی صاحب نے لیے بطور سینیٹر اور 3 ووٹ ان کے ضائع ہوئے. 172 ووٹوں سے یا وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعظم فارغ ہوتا ہے. ہم نے پھر بھی کہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ساری عمل میں ساری جماعتوں کی کوشش شامل تھی. ہماری اس تحریک پہ سب جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور پیپلز پارٹی کا یہ جو تجربہ تھا ماضی کا، اس پہ PDM ونڈیکیٹ ہوئی. ہم
सुरखरू हुए। और जब गिलानी साहब का इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, डाका मारा गया, तो हमने कहा कि ये 13 तारीख को इलेक्शन हुआ, 14, 15, 16 3 दिन उन्होंने सेनेट का और कौमी असम्बली का ऐवान बंद रखा। हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे अपील करने के लिए, हम अपील में जाना चाह रहे थे। 17 या 18 को अपील फाइल हुई। हमारा तवक्को ये थी कि हमारी साथी सारे दोस्त जो हैं ये अपील में हमारा साथ देंगे। अचानक पीडीएम की सरबराही मीटिंग रख ली गई, हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ही होता रहा। हमने कहा जी ठीक है। और उस मीटिंग में जाने से पहले जो बातें मीडिया के अंदर मीटिंगों में बैठ के करने वाली थी, वो वहाँ पे कहा गया जी कि अगर इस्तीफे नहीं देने, हमें इसके एंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या है। ये बात हमें मीडिया के ज़रिए क्यों कही गई, इसकी क्या ज़रूरत थी। जब मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के बातें होती। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये लिखा गया है, जो लिखा हुआ मायदा है, इससे इन्हिराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें और मुल्क सारा अवाम सोचे कि हमें जो इल्ज़ाम दे रहे हैं हम इस मुआहदे के साथ हैं, इसके एक एक लफ्ज़ के साथ हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें इन्हिराफ करके इनको छोड़ के आगे बढ़ें और फाइनली आप इस्तीफे दे दें। हम कह रहे हैं वो वक्त है, और उस वक्त हमें ज़रूरत थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर राजा परवेज अशरफ साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। 2 वोटों का फैसला हुआ था। पहली मीटिंग में जो 8 तारीख को हुई थी हेड्स की, उसमें चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं सारी जमातों का कि सब जमातों ने हम पे एतमाद किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले फेज़ में, जब सेनेट का मेंबर बनने का फेज़ था, तो कौमी असम्बली में हमारी सारी अपोजिशन के पास भी इतने वोट नहीं थे कि वो सीट को जीती हुई थी जो हमें दी गई। यकीनन हमें मुस्लिम लीग के, JUI के, अपने इन दोस्तों के, इन साथियों के वोटों के साथ ही हम जीत पाए। लेकिन इसके अलावा भी हमने दोस्तों से वोट लिए और हमने अपने सीनियर मोस्ट बंदे को इस हारी हुई गेम में डाला, और जिसने पूरा नक्शा बदला। फिर चेयरमैन सेनेट का वक्त आया, वहाँ डाका पड़ गया, तो ज़रूरत थी कि हम सारे इकट्ठे होते। लीडर ऑफ द अपोजिशन पे जब तनाज़ा बना, हमने बार बार रिक्वेस्ट की, मियाँ साहब से भी रब्ता करने की, कहा जाता है मियाँ साहब से पूछ लेते। यहाँ कहा गया और हमने गुजारिश की कि जब तक गिलानी साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता, ये चंद हफ्तों महीनों की बात है, 2-4 महीने की, उतने अरसे के लिए अगर गिलानी साहब सीनियर मोस्ट बंदे हैं, इस वक्त जो माहौल बना है उनके इलेक्शन की वजह से बना है, तो आप तो सारे वैसे ही इस्तीफे देना चाहते थे। तो अगर इस हुकूमत को टफ टाइम आया है तो गिलानी साहब अगर लीड करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन उस पर भी नहीं माना गया। और अब हम पे इल्ज़ाम यह है कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया हमने, कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हैं हमने हुकूमत से? मुस्लिम लीग के पास अपने और बाकी जमातों के मिला के 26 वोट हैं, हमारे पास अपने उनके 17 वोट हैं, हमारे अपने 21 वोट हैं। 2 वोट ANP के हैं 23, 1 वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। और मेहरबानी करें, हमें तो गालियां दे ही रहे हैं, जमात इस्लामी को गाली मत दें। जमात इस्लामी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है, ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है, उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन वो हुकूमत के शदीद मुखालिफ हैं। 1 वोट उनका है, 24। 2 वोट हमने फाटा के जो आज़ाद मेंबरान हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनसे हमने लिए 26 वोट। ये 26 वो वोट हैं जिनके साथ सबसे बड़ी जमात, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे 21 वोटों के साथ यही असूल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, जानते हैं इन सारे कवानीन को, ये ट्रेडिशंस हैं उन ऐवानों की। उनके साथ 21 वोटों के साथ पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ये हमारा इस्तेहकाक था। हम उन 4 वोटों की बुनियाद पे नहीं हैं अपोजिशन। और दिलावर साहब, जो सेनेटर दिलावर साहब हैं, वो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, वो मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़े हुए हैं। आप उनको बाप का कह दीजिए, आप उनको निकाल दीजिए अपनी जमात से। वो 27वां वोट था। उनके साथ कुछ मेंबर आए जिन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EODN Reise nach Disney World zus parents.